हर हर महादेव। सभी लोगों को जय श्री राम। ये आज जो बाबा रामपाल हैं, इनका कहना है कि जो 4:32 में जो ब्राह्मण का अर्थ है वहाँ पर गलत अर्थ कर रखा है। मतलब कि ये गीता अध्याय 4 का जो 32वां श्लोक है उससे ये सिद्ध करना चाहते हैं कि 5वां वेद जो है वो है सूक्ष्म वेद, जो कबीरवाणी है जो वो ये सिद्ध करना चाहते हैं। चलो देखते हैं, पहले इनकी हम थोड़ी सी सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं ये, उसके बाद हम इनकी पोल खोलेंगे। कि इस प्रकार की विस्तार के साथ यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मण मुखे यहाँ गीता अनुवादकर्ताओं ने बेईमानी कर रखी है। ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर रखा है वेद की वाणी। वेद वाला ज्ञान तो वो गीता ज्ञान दाता बोल ही रहा है और उससे वो हटकर बता रहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ये ब्रह्मण शब्द है, जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मण मुखे शब्द है, वहां भी ब्रह्मण शब्द है। तो वहां इनकी नीत साफ थी अनुवादकर्ताओं की। इन्होंने वहां पर ब्रह्मण का अर्थ कर दिया सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो इसका असली अर्थ है। और यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ये डंडी मार के, क्योंकि इनको ज्ञान था नहीं, बेईमानी कर गई, यहाँ लिख दिया वेद की वाणी। यहाँ भी लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। आपको दिखाते हैं, थोड़ा सदग्रंथों को रूबरू कराएंगे तभी तो विश्वास होगा। श्रीमद् भगवत गीता, फिर गीता ज्ञानदाता कहता चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि ठीक अभी आपने देखा कि क्या बोल रहा है ये, कि यहाँ पर भी सच्चिदानंदन घन ब्रह्म लिखना था, उन्होंने यहाँ पर बेईमानी कर दी। दूसरे श्लोक में वहाँ पर सच्चिदानंदन घन ब्रह्म कर दिया और यहाँ पर कर दिया वेद। ये गलत कर दिया इनने। वेद का, ब्राह्मण का अर्थ वेद नहीं होता है इनके हिसाब से। अरे महाराज, संस्कृत शब्दकोश दिखा तो दीजिए एक बार कि ब्राह्मण का अर्थ क्या 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 होता है, एक बार दिखा तो दीजिए। एक बस मुँह से गपोड़ दिया, अपने चेलों को सुना दिया और चेले तुम्हारी जय जयकार करने लगे। ठीक है, पहले तो हम वो श्लोक देखते हैं कि वो श्लोक वहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम ब्राह्मण जो अर्थ शब्द है उसके अर्थ देखेंगे हम संस्कृत शब्दकोश से। ये श्रीमद् भगवत गीता है, इसके लेखक स्वामी राम सुखदास जी हैं और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। चलो अब हम 4 के 32 में जाते हैं कि यहाँ पर लिखा क्या है और वहाँ किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। हाँ, तो ये अध्याय 4 श्लोक संख्या 32 क्या लिखा है, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, ब्राह्मण का अर्थ लिखा है वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सभी यज्ञों को तू कर्मजन्य जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ से तू कर्मबंधन से मुक्त हो जाएगा। मतलब कि कर्मजन्य यहाँ पर हो रही है, यज्ञों की बात हो रही है, क्योंकि यज्ञ क्या है, कर्म है, कर्मकांड है, तो कर्मों की बात हो रही है यहाँ पर। जब भगवान श्री कृष्ण जो कर्मकांड का जो ज्ञान दे रहे हैं अध्याय 4 में, वो जब यज्ञों का जो 8 प्रकार के जो यज्ञ होते हैं, जो सभी प्रकार के यज्ञों का वो विस्तार बता रहे हैं। देखो 31वें में क्या बोला, 31वें में क्या बोला, देखो, हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है। फिर ये परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। 30वां पढ़िए कि यहाँ किस चीज़ की बात हो रही है, कि यहाँ पर देखो सारे दूसरे कितने भी प्रमाण के प्राणायाम के प्राण हुए योगी लोग अपने अपान में प्राण का पूरक करके और प्राण को अपान की गति में रोककर कुंभ करके फिर प्रार्थना अपान का हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों के प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों को नाश करने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। यहाँ पूरे यज्ञों की जानकारी हो रही है। ये जब आप पूरा पढ़ोगे कि
ये पूरा पढ़ोगे तो यज्ञों की यहाँ पर बात हो रही है कि ये वाला यज्ञ कर ले, पर ये यज्ञ क्या करना है, निष्काम भाव से करना है, कि अपना भाव नहीं रखना है कि मेरे को ये यज्ञ करने से मेरे को ये लाभ होगा, मेरे को यज्ञ करूँगा तो मेरे को ये मिल जाए, ये नहीं। बस एक यज्ञ जो कर्म है उसको करना है। तो इसलिए बोला कि तुझे और भी जानकारी चाहिए यज्ञों की, तो इस प्रकार और भी तुझे बहुत तरीके के यज्ञ हैं जो वेद की वाणी में कहे गए हैं, वेदों में लिखा है। यजुर्वेद में ये यजुर्वेद में सारे यज्ञों की जानकारी है कि कौन कौन से यज्ञ हैं, सारी यज्ञों की जानकारी है। तो वेद में जाके तू पढ़, वहाँ और भी जानकारियाँ दी है। यहाँ पर लिखा है ना, इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्मजन्य जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। यहाँ कर्म की बात हो रही है, क्योंकि यज्ञ क्या है, कर्म कांड है, तो कर्म की बात हो रही है यहाँ पर किसी ये 5वें सूक्ष्म वेद की बात नहीं हो रही है, ना किसी ये भक्ति की बात हो रही है। यहाँ पर हो रही कर्म की बात है। जो यज्ञ होता है वो कर्म में गिना जाता है, कर्म है, कर्म कांड है यज्ञ। तो अगर तुझे अर्जुन से ये बोला है भगवान श्री कृष्ण ने, तुझे और भी जानकारी चाहिए, और भी बहुत तरीके के यज्ञ हैं, अगर उसकी तुझे जानकारी चाहिए तो तू वेद की वाणी में पढ़, वेदों में लिखा हुआ है, ये कहा है वहाँ पर ये रामपाल जो हैं लोगों को भ्रमित करने वाले, बोले ना ये सच्चिदानंदन घन ब्रह्म की वाणी में जो ज्ञान दिया, ज्ञान नहीं, ज्ञान की बात नहीं हो रही यहाँ पर, हो रही है कर्म की बात, कर्म की बात हो रही है। जो यज्ञ है कर्म कांड में गिना जाता है। अब देखो यहाँ पर है ब्राह्मण शब्द, ठीक, ब्राह्मण शब्द का अर्थ यहाँ पर ले रखा है वेद, ठीक। अब हम संस्कृत शब्दकोश से देखेंगे कि क्या ब्राह्मण का अर्थ वेद भी होता है क्या। एक बार चलो हम संस्कृत शब्दकोश से देख लेते हैं। हाँ, तो ये आ गया है संस्कृत हिंदी। कहाँ से, कौन है इसके लेखक, कौन है, वामन शिवराम आप्टे जी है, संस्कृत हिंदी कोश है ये, ठीक है। तो जो मैं ये दिखा रहा हूँ, ये शिवराम आप्टे जी की, यही रामपाल जी भी यूज करते हैं। वो इन पे अटूट विश्वास है। व्रत शब्द का अर्थ ढूंढने के लिए ये इसी शब्द का इन्होंने शब्दकोश का सहारा लिया था। तो रामपाल के चेलो अब ये नहीं कहना कि ना हम तो इधर से मानते हैं उधर से मानते हैं। चलो अब हम आपको दिखाते हैं सीधे ब्राह्मण का अर्थ क्या क्या होता है। हाँ, तो ये ब्राह्मण लिखा हुआ दिखा दे रहा है, ब्राह्मण। तो इसका अर्थ क्या क्या है पढ़ लेते हैं, ठीक है। ब्रह्मवेद शुद्ध चैतन्य, ठीक है। फर्स्ट इसका अर्थ है ब्राह्मण, दूसरा अर्थ है ब्राह्मण के योग्य, तीसरा अर्थ है ब्राह्मण द्वारा दिया गया, और फिर और अर्थ देखते हैं। हाँ, इधर आया ऐसे अर्थ और है। अब देखो यहाँ पर देखो, अब यहाँ से देखो चौथा अर्थ इसका क्या है। वेद का वह भाग जो विभिन्न यज्ञों के विषय में मंत्रों के विनियोग तथा विविध विधियों का प्रतिपादन करता है, साथ ही उसके मूल तथा विवरणात्मक व्याख्या को तत्व संबंधी निर्देशकों के साथ जो उपाख्यानों के रूप में विद्यमान है प्रस्तुत करता है। वेद के मंत्र भाग से यह बिल्कुल पृथक है। वैदिक रचनाओं का समूह जिसमें ब्राह्मण का भाग सम्मिलित है। वेद मंत्रों की भौतिक बहुत भी अर्थ हैं इसके, यहाँ पर लिखा ना, देखो चौथा, वेद का वह भाग जो विविध यज्ञों के विषय में मंत्रों का विमोचन तथा विधियों का प्रतिपादन करता है। तो वहाँ इसीलिए कहा था ना कि वेद की वाणी में यज्ञों की और भी रचना बताई गई है, तो उसको तू सुन, वहाँ जाके तू पढ़। इसीलिए ये अर्थ यहाँ से लिया गया है। अर्थ इसके अनेक हैं, ठीक है, पर वाक्य देखकर, सेंटेंस देख के कि वहाँ किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, उसके मुताबिक वो व्याकरण के अनुसार वो शब्द यूज किए जाते हैं, उसके अर्थ यूज किए जाते हैं। इसलिए कहता हूँ रामपाल जी थोड़ा पढ़ लेते, संस्कृत पढ़ लेते तो थोड़ा अकल आ जाती, थोड़ा दिमाग आ जाता। ऐसे भ्रमित नहीं करते अपने चेलों को। और चेले भी बड़े शानदार रखे तुमने, आँख बंद करके, उसका अर्थ कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, भाड़ में जाए।
अगर गुरु ने कह दिया तो कह दिया। हमारे जो ऋषि मुनि थे जिन्होंने इतनी बड़ी संस्कृत शब्दकोश बना दिया, अर्थ बना दिए, वो तो मूर्ख थे ना, उनको तो कुछ पता ही नहीं था। वो खाली गए गुरुकुल में पढ़ने के लिए। जो हमारे जो बड़े बड़े जो प्रकांड संस्कृत के ज्ञाता होते हैं वो खाली पढ़ने जाते हैं वहाँ। और तुम कहते हो कि संस्कृत पढ़ने से विद्वान नहीं बनता है। हाँ, मैं मानता हूँ विद्वान नहीं बनता, पर संस्कृत पढ़ने से ही शास्त्रों का ज्ञान होता है कि वहाँ एक्चुअल में लिखा क्या है। व्याकरण पढ़ने से ही ज्ञान होता है कि वहाँ पर एक्चुअल में लिखा क्या है। संस्कृत क्या प्लेन उड़ाने के लिए पढ़ी जाती है या इंजीनियरिंग करने के लिए पढ़ी जाती है? संस्कृत क्या है? हमारे जो शास्त्र हैं वो संस्कृत में, उनका ज्ञान लेने के लिए संस्कृत पढ़ी जाती है। मुख्य उद्देश्य ये होता है इसका। तो रामपाल ने पहले ही फील्डिंग लगा दी, क्योंकि उसको पता है कि उसको खुद संस्कृत नहीं आती थी, इसलिए कहा उसने ऐसा कि संस्कृत पढ़ने से कोई महाज्ञानी नहीं बनता। वो तो अपने हिसाब से बोल रहा है ना, अपने बचाव के लिए बोल रहा है। पर शास्त्रों का ज्ञान लेने के लिए संस्कृत तो आनी पड़ेगी ना। रामपाल के चेलों से पूछता हूँ मैं, तुम्हें अगर इंग्लिश का ज्ञान लेना है, तुम उसके पास जाओगे इंग्लिश का ज्ञान लेने जो इंग्लिश में पहले से उसने मास्टरी हासिल करी है, या उसके पास जाओगे जिसको इंग्लिश का ई तक नहीं आता है? इसका जवाब देना मेरे को। अब तुम ये मत कहना नहीं इनको कि इनको तो सब पता है, ठीक है? ये गपोड़ कथाएं मत कहना, ठीक है? प्रूफ के साथ, ठीक है? तो इसलिए कहता हूँ कि संस्कृत पहले पढ़िए, उसको जानिए, समझिए, उसके बाद कुछ बोलिए मुँह से। दुनिया हंसेगी तुम्हारे ऊपर, हंसती है दुनिया, हंसती है तुम्हारे ऊपर, बच्चों जैसी बातें करते हो। तो आज के लिए इतना ही। तो आज आपने देखा कि ये देखो जो गीता के जो श्लोक हैं उनके अर्थों का अनर्थ कैसे करता है ये रामपाल, ठीक है? जरूरी नहीं कि दो अगर पीले कलर की वस्तु हो तो दोनों सोना है, ठीक है? उसके अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं दोनों पीली वस्तुओं के, जरूरी नहीं कि दोनों एक ही वस्तु हो। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और इसको इतना शेयर करना कि ये रामपाल के चेलों तक पहुँचे, सच्चाई का पता तो चले, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय श्री राम।